सत्यराजीत ने भगवान के गले में जब वो मणि देखी तो सत्यराजीत के मन में आया कि इतनी चमकदार मणि, ऐसी एक मणि तो मेरे पास भी होनी चाहिए। जैसे आप लोग ऐसे नहीं होगे, कहीं कहीं लोग दूसरे का कपड़ा, पैंट शर्ट, घर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, साड़ी, सूट देख करके उनको लगता है कि हमके पास भी, हमारे पास भी एक ऐसा होना चाहिए। आप लोग को तो नहीं लगता होगा ऐसा, आप लोग सब बहुत अच्छे हो, लेकिन दूसरी जगह जलन की भावना और लोगों में बहुत होती है। किसी का सिकड़ी देखी, कान का, गले का देखी, बड़ा जलन, हमको भी ऐसा होना चाहिए। अब से मत जलना, जो बीती सो बीती, क्योंकि जलने से वो मिलने वाला तो है नहीं, तो स्वयं जल करके क्यों राख होना। जितना प्रभु ने दिया है वही बहुत है। संतोष्टि का पालन करना, क्योंकि ईर्ष्या करने से, जलन करने से हमारे आपके पुण्य क्षीण होते हैं। क्या जरूरत है हमारे आपके जलन करने से, ना उसका घटेगा ना बढ़ेगा ना हमको कुछ मिलेगा। तो ईर्ष्या करके अपना पुण्य क्यों क्षीण करना। मेहनत से आप व्रत पूजा करते हैं, ईर्ष्या करके झूठ बोल के वो पुण्य नष्ट हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है। तो ईर्ष्या मत करिएगा। अरे बहुत से लोग तो पड़ोसियों से भी जड़ते हैं। एक व्यक्ति, पति पत्नी बड़े गरीब थे, लेकिन उनके जो पति थे वो समुद्र भगवान की पूजा किया करते थे बचपन से ही, रोज। शादी विवाह हो गया, कहीं काम धंधा लगा नहीं, रुपया पैसा था नहीं, अब पत्नी रोज ताना मारे, ए जी कुछ जाइए, कमाइए धमाइए, इसे कैसे घर चलेगा। अब वो कहते थे कहाँ जाएं, जब नौकरी धंधा हो तब ना जाएं। पत्नी ने कहा इतना दिन से, बचपन से समुद्र भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, अरे समुद्र भगवान रत्नाकर हैं, उन्हीं से कुछ धन मांग लीजिए। बोले आज मांगूंगा, आज तक मांगा नहीं था, आज मांगूंगा। पति देव गए, समुद्र भगवान की पूजा की, समुद्र देव प्रकट हुए। अब 20 साल से जो पूजा कर रहा हो ऐसा भगत पुकारे तो क्यों ना आए। समुद्र भगवान प्रकट हुए, क्या वरदान चाहिए, प्रभु हमें कुछ धन दे दो, बड़ी गरीब है। समुद्र भगवान ने सोचा कि अगर इनको कुछ हीरे रत्न मोती दे दूं तो कुछ दिन बाद खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर गरीब हो जाएंगे, फिर मेरे पास आएंगे। समुद्र देव ने सोचा कि इनको कोई ऐसी वस्तु देता हूं कि ये कभी गरीब हो ही ना। तो समुद्र देव ने अपने भक्त को, पति देव को एक शंख दिया। क्या दिया? और कहा देखिए आप इस शंख की पूजा करके, पूजा घर में रख के, जो जो मांगिएगा वो सब आपको देगा, जितना मांगिएगा देता रहेगा। अब बेचारे जो व्यक्ति वो थे पतिदेव, बड़े खुश, शंख लेकर लौटे कि अब तो सब मांग लूंगा। थोड़े दूर गए थे तब तक समुद्र भगवान बोले एक मिनट रुकिए। उन्होंने बोला क्या हुआ प्रभु? बोले इसकी एक शर्त है, एक इसकी विशेषता है शंख की। बोले क्या? बोले आप जितना मांगेंगे उतना तो आपको देगा, लेकिन उसका 2 गुना आपके पड़ोसी को अपने आप दे देगा। अब उनका मुंह लटक गया, हे भगवान नमक रोटी खा लूंगा लेकिन पड़ोसी का सुख बर्दाश्त नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं समाज में, आप लोग तो सब बहुत अच्छे हो, दूसरे जगह सब लोग पड़ोसी से जलते हैं। स्वयं करोड़पति हैं, उसका सुख नहीं ले पाते, पड़ोसी अगर लखपति भी है तो उसके मारे जल करके अपना करोड़ रुपया भी सुख नहीं भोग पाते। वो टेंशन में, चिंता में, बिना मतलब का मानसिक ज्वर, मानसिक पीड़ा। पति देव आए, पत्नी ने कहा क्या हुआ, कुछ पाए नहीं क्या? बोले पाए तो। बोले तब इतने उदास क्यों हैं? अरे मत पूछो, पूरी बात बताए कि जो जो मांगोगे शंख से, भगवान समुद्र देव ने कहा है सब तुमको देंगे, लेकिन उसका 2 गुना पड़ोसी को भी दे देंगे। एक बात सुन लो भाग्यवान, हम नमक रोटी खा के रह लेंगे, उपवास कर लेंगे, लेकिन इस शंख से कभी मांगना नहीं है, पड़ोसी का सुख हमसे बर्दाश्त नहीं है। ले जाके पेटी में बंद करके ताला बांध, चाबी अपने पास रख ली। एक महीना बीता था, पतिदेव को कहीं बाहर कुछ काम से 10 दिन के लिए जाना था। पतिदेव को शंका थी कि कहीं हमारी पत्नी हमारे गैर मौजूदगी में मांग न ले। जाते समय खूब क्रिया धरवाए, सौगंध खिलवाए, हाँ नहीं करूंगे नहीं करूंगे, आप जाइए निश्चिंत होकर जाइए। जैसे पति जी गए, पत्नी मन में सोचने लगी कि ये पतिदेव तो बाहर बाहर रहते हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। कोई अतिथि आ जाता है तो हम उसका स्वागत सम्मान भी नहीं कर पाते, और पड़ोसी को 2 गुना क्या, भगवान 4 गुना दे दे, हमारा क्या बिगड़ता है, हमारी तो गरीबी दूर हो जाएगी। आज पत्नी ने सोचा कि शंख भगवान से मांग लेती, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पतिदेव आएंगे गाली देंगे मारेंगे, एक दिन गाली मारी सह लूंगी, जीवन भर के दुख तो खत्म हो जाएगा। हथौड़ा लाई, क्या लाई बोलिए ना, मारी भड़ाम से, ताला
शंख भगवान को निकाली, बढ़िया से गौ माता के गोबर से लीपी, पूजा पाठ करके बोली हे भगवान हमको 50 तोला सोना दे दीजिए। सबसे पहला डिमांड यहीं से शुरू हुआ, गहना दे दीजिए, यही दे दीजिए। इनको 50 तोला दे दिया, पड़ोसी को 100 तोला। वो तो नियम था, दुगुना देखते जाएंगे। फिर क्या, बंगला दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, नौकर चाकर दे दीजिए, खूब मांग लिया सब बम बम। अब सब पड़ोसी को 2-2 गुना होता गया। अब पत्नी ने मन में सोचा कि 2 गुना क्या 4 गुना दे दो, हमारा क्या बिगड़ता है, हमारी तो अब 10 दिन बीता। 10 दिन बाद जब पतिदेव घर लौटे तो देखा उनकी झोपड़ी गायब। झोपड़ी, पतिदेव सोचे गलत गांव में आ गया क्या, हमारे यहाँ घर हुआ करता था, यहां तो बंगला बन गया। तब उनका दिमाग गया, अरे राम राम, लगता है हमारी पत्नी ने ताला तोड़ दिया क्या। भागे जल्दी से घर में, जाकर देखे तो गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला सब बना हुआ है। पत्नी हाथ जोड़े खड़ी थी, आइए हमने मांग लिया शंख भगवान से, आपको मारना हो तो मारिए, जो करना हो करिए, हमने मांग लिया, हमसे नहीं रहा गया। अरे पतिदेव ने कहा तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। जाके पड़ोसी के खिड़की में से झांके तो 4 तल्ला बंगला, इनका 2 तल्ला, उसका 4 तल्ला, इनको 2 गाड़ी, उसको 4, सब डबल। पतिदेव को हल्का सा माइनर अटैक आया, अरे राम राम राम, अब क्या, तुमने तो पत्नी सब बिगाड़ दिया। कुछ देर सदमे में रहे, फिर उठे, बोले ऐसा है तुम मांगी हो ना, आज अब हम भी मांगेंगे। गए गौ माता को गोबर से बढ़िया लीप करके स्थान को शंख भगवान को रखे, हाथ जोड़े पतिदेव बोले शंख भगवान आप पड़ोसी को 2 गुना देते हैं ना, तो हमारी एक आंख फोड़ दो। क्या बोले, हमारी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी की, ऐसे ऐसे जलने वाले दुनिया में लोग हैं जो दूसरों का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करने को तैयार होते हैं। आप नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, ये हम दूसरे जगह की बात कर रहे हैं, आप सब तो बहुत अच्छे हो। इतने पे नहीं रुके पंडित जी। पंडित जी कहे शंख भगवान हमारी एक टांग तोड़ दो। पड़ोसी की दोनों आंखें फूटेंगी, दोनों पैर टूटेंगे, ले आओ गाड़ी बंगला। बंगले में चढ़ोगे कैसे बिना पैर के, प्रेम से कहो जय श्री राधे। इतना पर नहीं रुके, पतिदेव ने कहा शंख भगवान मेरे घर के चारों तरफ 4 बड़ा बड़ा कुआं खुदवा दो। पतिदेव ने सोचा एक आंख रहेगी, एक पैर रहेगा, 4 कुआं, तो बैसाखी के सहारे कुआं के किनारे से निकल जाऊंगा, आता जाता रहूंगा। पड़ोसी की दोनों आंखें फूटेंगी, दोनों पैर टूटेंगे, 8 कुआं। गलती से जिधर से निकला गिर के मरने मंग रहा है, ले गाड़ी बंगला। तो ऐसे ऐसे दुनिया में जलनखोर हैं, और ईर्ष्या करने से बंधुओं पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ईर्ष्या करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसलिए ईर्ष्या मत करिएगा कभी किसी से। ये हाँ मानता हूं स्वाभाविक, नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन उसी प्राकृतिक चीज पर रुकने का आप प्रयास करना। आप प्रयास करोगे तो निश्चित विजय प्राप्त कर लोगे।